अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल बड़ी ही एक अहम समाअत हुई है और वो समाअत थी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी नज़रसानी दरख्वास्त पर। उस नज़रसानी दरख्वास्त पर जो 4 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें अदालत ने 14 मई को इंतखाबात का हुक्म दिया था और आज 15 मई को अदालत ने उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया और हैरानकुन तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं फ्री कैन को इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर। पीटीआई के वकील की जानिब से एतराज भी उठाया गया और कहा गया कि इस केस को जल्द अज जल्द निपटाना चाहिए, क्योंकि अब आइन पर अमल दरामद का वक्त आन पहुंचा है। उन्होंने यहां तक कहा कि आइन का कत्ल कर दिया गया है अदालती हुक्म पर इंतखाबात न कराकर। ये काफी एक सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन आई है बैरिस्टर अली जफर की जानिब से, जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि हम इनको सुन लेते हैं। गो कि इन्होंने कुछ ग्राउंड्स ऐसे लिए हैं जो कि पहले मेन केस में नहीं लिए गए थे और रिव्यू का स्कोप बड़ा महदूद होता है, उसका दायराकार बड़ा महदूद होता है, लेकिन इनके पॉइंट्स कुछ अच्छे हैं, हम उनको सुन लेंगे। मगर अदालत ने एक बार तो फिर ये इंदिया दे दिया है कि लोकल स्टैंड आए नहीं है इलेक्शन कमीशन का और शायद अदालत जो इस रिव्यू पिटीशन है इसको खारिज कर दे। मगर अब अदालत ने इसमें एक नया काम ये किया है कि इस रिव्यू पिटीशन पर मामला कल तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, बल्कि आइंदा हफ्ते मंगल के रोज तक मुलतवी किया है। और ये जो मुलतवी किया गया है इसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर जो कि पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि इस मुकदमे को जल्द अज जल्द जो है वो खत्म करें और जो अमल दरामद है अदालती हुक्म जो 4 अप्रैल को दिया गया था उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और यहाँ पर उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिटरली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मर्डर्ड, यानी आइन का बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया है। ये बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने अली जफर साहब जो फैसला दिया है वो जब तक हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता उस वक्त तक अपने फैसले पर हम अमल दरामद नहीं करा सकते। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने जो बात की है ये गो के तकनीकी बात है, मगर ये समझने से ताल्लुक रखती है कि अदालती फैसला जब भी आता है उसके खिलाफ अपील आए या नजरसानी की दरख्वास्त आए, जब तक उस पर डिसाइड नहीं हो जाता वो फैसला हतमी नहीं होता। और जब रिव्यू डिसाइड हो जाता है, रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाती है और उसके बाद अदालत उस पर भी फैसला सुना देती है और फैसला वही रहता है, उसका मतलब ये होता है कि अब फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और उस पर अमल दरामद जो है वो बआसानी हो सकता है। चीफ जस्टिस यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक बड़ी ही आप कह सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस एक बात कही जिसके अभी तक मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इफ सुप्रीम कोर्ट वॉज एश्योर्ड एंड सेटिस्फाइड अबाउट द इलेक्शन टाइम, और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जुमले को रोक दिया और कहा कि यू नो व्हाट आई मीन। उनका यहाँ पर जो आप कह सकते हैं मुकालमा वो कर रहे थे, बैरिस्टर अली जफर और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान दोनों से वो मुकालमा कर रहे थे। बेसिकली अगर इसका मतलब हम निकालें तो चीफ जस्टिस ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर यकीन दहानी ही करवा दी जाती कि हुकूमत इंतखाबात कराने को तैयार है तो शायद हालात यहाँ तक ना पहुँचते। मसला असल क्या हुआ है? मसला ये हुआ है कि हुकूमत ने इस मामले को शुरू से संजीदगी से ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि फरवरी में ये मामला शुरू हुआ, लेकिन बदकिस्मती के साथ हुकूमत ने कभी भी इस अदालती आप कह सकते हैं प्रोसीडिंग जो है उसको सीरियस नहीं लिया और उसमें हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाहर जो कुछ हो रहा है उस पर भी बोले। और आपको एक बात यहाँ पर बड़ी दिलचस्प बताएं कि जब कमरा अदालत में समाअत हो रही थी, कमरा अदालत नंबर 1 जो कि सबसे बड़ा कमरा है सुप्रीम कोर्ट का और उसका जो छत है वो आपको नजर आता है बाहर से भी, उस कमरा अदालत के अंदर आवाजें गूंज रही थी और वो आवाजें जो गूंज रही थी वो कमरा अदालत के अंदर से नहीं आ रही थी बल्कि शारा दस्तूर से आ रही थी और वो आवाजें थी मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। दरअसल हुआ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत है उसके अंदर आवाजें आ रही थी शारा दस्तूर पर लगे उस कंटेनर के ऊपर जो स्पीकर्स तैनात किए गए थे, लगाए गए थे। और आपको मालूम है कि शारा दस्तूर पर इस वक्त पीडीएम का एक बड़ा हजूम इकट्ठा है जो कि जजेस को ही तनकीद का निशाना बना रहा है, चीफ जस्टिस से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहा है और बार बार एक तराना लगाया जा रहा है, मौलाना आ रहा है और ये सुनाया जा रहा है जजेस हजरात को। बहरहाल बज़ाहिर तो जजेस हजरात उससे आप नहीं कह सकते कि असरअंदाज वो हो रहे हैं जजेस पर, मगर आज का जो अदालत का बिहेवियर है उससे अब बहुत से लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
एक कदम पीछे तो नहीं ले लिया या वो पीछे तो नहीं हट गए अपने ही दिए गए मौकफ से। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद से ये वजाहत भी की है कि वो जो अपना फैसला है उस पर अमल दरामद कराना चाहते हैं, मगर उससे पहले बेहतर ये होगा कि तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मरतबा फिर डायलॉग का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा बने और जो कन्फ्रंटेशन हो रही है इस वक्त सियासतदानों के दरमियान, यानी जो मुहाजराई हो रही है, उसको खत्म करना होगा। दोनों जानिब से बदकिस्मती के साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि पुरतशद्दुद वाकयात सामने आ रहे हैं और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं रखेगी। जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, वो जो पुरअमन किस्म का माहौल जो है वो क्रिएट करना अब तमाम फ्रीकैन की अपनी जिम्मेदारी है और फ्रीकैन से मुराद यहाँ पर सियासी जमातों की है, हुकूमत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ी में हमेशा जो खुदा है वो हिदायत करता है कि हम लोग सब्र करें, सब्र से काम लें और कन्फ्रंटेशन जो है, जो माजराई है, उससे गुरेज करें। और यहाँ पर अभी हम ये खबरें आज सुबह से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जो दरवाजे हैं वो उनको फलांगा जा रहा है और आपको याद होगा आज सुबह से एक वीडियो चल रही है जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव या अब रेड जोन का जो एक गेट है उसको फलांग रहे हैं पीडीएम के कारकुनान, और वो वीडियो जो है वो अब एक तरह से वायरल हो चुकी है और हर शख्स ने वो वीडियो देखी है कि किस तरह पीडीएम के जो कारकुनान है वो दरवाज़ों को फलांग कर रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, गो कि उनको किसी भी तरह की कोई रुकावट जो है उसका सामना भी नहीं है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो शहरी हैं उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है। उन्होंने यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने खुद वो तस्वीर देखी हैं जिनमें लोगों को गोलियां लगी हैं, गोलियों से लोग जख्मी हुए हैं, हेड इंजरीज भी हुई हैं लोगों को। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको कंट्रोल करना अब तमाम फ्रीकैन का के ऊपर ये ओनस आता है कि वो सबको इकट्ठा करें। और इंतखाबात के ऊपर उन्होंने एक मरतबा फिर ये बात कही, उन्होंने कहा कि जो इंतखाबात होते हैं वो जमहूरियत की असास होते हैं, बेसिक आप कह सकते हैं कि जमहूरियत में जो चीज़ है वो इंतखाबात हैं। और यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात कही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा कि अब आप दो फ्रीकैन हैं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और दूसरी जानिब हुकूमत है या रियासत है। आप में से वही फरीक जीतेगा जो मॉरल हाई ग्राउंड लेगा। अब मॉरल हाई ग्राउंड कौन लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ पर दरअसल चीफ जस्टिस कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें अब मॉरल हाई ग्राउंड लेकर मामलात को सुलझाव की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं तो आप दोनों को सजेस्ट करूंगा कि उसकी तलाश करें और इस मामले को हल करें कि मॉरल हाई ग्राउंड वो कौन सा होगा जिससे मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात कही कि हम लोग जो है वो आइन से पीछे नहीं हट रहे, हमने आइन पर ही अमल दरामद कराना है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मेरे साथ जो मेरे ब्रदर जजेस बैठे हैं, हम लोग हवा में बातें नहीं करते, हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो बातें करते हैं। बैरिस्टर अली जफर जो पीटीआई के वकील हैं, उन्होंने कहा कि एक जानिब ये लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब जो हमारी मुज़ाकराती टीम है उसके दो की मेंबर्स फवाद चौधरी और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें अटॉर्नी जनरल यहीं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक दफ़ा कहा कि फरवरी में, जो फरवरी का महीना था उसमें सिर्फ एक जो साइड थी वो आइन से इनहराफ कर रही थी, मगर अब जो सूरत हाल है वो अक्सर मुख्तलिफ हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर कहा कि हमें अगर मुज़ाकरात में थोड़ा सा और वक्त मिल जाता तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता, उसको उस वक्त ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पर जब बैरिस्टर अली जफर की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात कैसे हों जब आप हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा, उनके दरमियान भी एक दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते जो हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था, वो किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस ने उन दोनों हजरात को रोकते हुए, समझाते हुए कहा कि आप दोनों बड़े मैच्योर हैं, गो के अटॉर्नी जनरल साहब आप काफ़ी यंग हैं मगर आप भी एक मैच्योर माइंड के हामिल शख्स हैं, तो आप दोनों को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा और अब जो मामलात हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आपने इस बात का आगाज़ करें उन लोगों को छोड़कर जिनको आपने गिरफ्तार किया है, लेट देम कम आउट
और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हमें सियासत के बारे में कुछ नहीं मालूम, सियासी मामलात के बारे में हम बात नहीं करना चाहते और ना ही उस मामले में जाएंगे, हम लोग सिर्फ आइन के ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें, अब जो मामलात हैं वो कंसल्टेशन से, डिस्कशन से और कंप्रोमाइज से ही हल होंगे और इस तमाम में दोनों फ्रीकैन का किरदार बड़ा कलीदी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि यही वजह है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम जो हेयरिंग है उसको इतना आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मामलात किसी तरफ चल पड़े, जो हल है मामले का वो निकल सके, और वो हल ऑब्वियसली जो डायलॉग का प्रोसेस है उससे ही निकल सकता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैकेनिकली काम नहीं करती, बल्कि हम लोग कंडक्ट पर नज़र रखते हैं, और जो कंडक्ट होता है वो किसी भी फरीक को रिलीफ मिलना जो होता है उसका ताल्लुक डायरेक्टली उसके कंडक्ट से होता है। उन्होंने यहाँ पर इकोनॉमी की भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारी जो मईशत है वो रुक चुकी है, मईशत का पहिया रुक चुका है। मोटरवे पर उन्होंने कहा कि मैंने सफ़र किया, चीफ जस्टिस ने कहा, और वहाँ पर भी गाड़ियाँ नहीं नजर आईं। वजह क्या है कि लोग अपने घरों में बैठ गए हैं, कारोबार लोगों के तबाह हो चुके हैं। और वायलेंस की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम किस्म का वायलेंस हो रहा है, और इस वायलेंस का जो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जानिब से हो रहा है। इस मुआशरे के अंदर अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। और वो चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अहम बात कही, जो कि अब मुझे ये लगता है कि वो एक टर्निंग पॉइंट है आज की समाअत का। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये अदालत जो है वो सिर्फ आइन पर तकिया नहीं करेगी, बल्कि मारूजी हालात का भी जायजा लेगी। इससे बहुत से लोग ये तासुर ले रहे हैं कि शायद अदालत एक कदम पीछे हट गई है, अदालत वाकई इस मामले को दोबारा उसी जगह पर ले आई है जहां से ये मामला शुरू हुआ था। बार बार अदालत ये गिला भी करती नजर आती है कि हुकूमत हमें अगर कोई एक डेट या एक तारीख की यकीन दहानी ही करा देती कि इंतखाबात हो जाते, तो शायद ये मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। एक मौके के ऊपर जब बैरिस्टर अली जफर की जानिब से बार बार इसरार किया गया इंतखाबात के हवाले से जो फैसला है उस पर अमल दरामद का, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको लगता है कि हम 90 रोज को भूल चुके हैं? हमें भी मालूम है कि 90 रोज बुनियादी जो आइन का जुज़्व है उसके अंदर ये मौजूद है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, और ये फंडामेंटल एक चीज़ है। और हम तो ये चाहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो, हालात बेहतर हो, और आप दोनों अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको ये बताएं कि जो हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात का जो दौर है उसको लेकर आगे चलना होगा, और आपको अपने अदालत को परसुएड करना होगा अपने कंडक्ट से, और जो आपका कंडक्ट होगा उससे फिर आपके रिलीफ का भी ताल्लुक बनता है। हम दोनों साइडों से ये तवक्को रखते हैं कि वो इस मामले को जल्द हल करेंगे। मैच्योर पार्टीज़ हैं दोनों तरफ से, सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, और हमारी तवक्को यही होगी कि अटॉर्नी जनरल साहब आप अपनी हुकूमत से बात करेंगे, अपने मौकल से बात करेंगे और मुज़ाकरात के दौर का फिर से आगाज़ करेंगे। और यही बात अगर आप करते हैं तो फिर बैरिस्टर अली जफ़र भी अपने मौकल, अपने क्लाइंट से बात करेंगे, और फिर हो सकता है कि मुज़ाकरात का दौर शुरू हो, जो डिसएग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाए। आखिर में अदालत ने समाअत को अब मुलतवी किया है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि आइंदा हफ्ते अगर अदालत ने मुकर्रर करनी है समाअत तो पीर के रोज़ तक की जाए। चीफ जस्टिस ने अपनी दाएं जानिब बैठे जस्टिस इजाजुल हसन से पहले मशवरा किया, और फिर बाईं जानिब बैठे जस्टिस मुनीब अख्तर से मशवरा किया, और उसके बाद ये कहा कि हमारे दरमियान एक डिसएग्रीमेंट है, लिहाजा अब समाअत मंगल के रोज़ होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।